नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों सोशल साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस होमगार्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हम प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय देंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आदि ऐतिहासिक काल की समयावधि कितनी है। क्या क्वेश्चन है, आदि ऐतिहासिक काल की समयावधि कितनी है। ए में दोस्तों है 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी में दोस्तों है 3000 से 2000 ईसा पूर्व। सी में है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा, सभी को बताइए। इसका सही आंसर होगा सी 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या होगा, सी 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या होगा, सी 3000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। ए में समाज, बी में परिवार, सी में मित्र और डी में पशुपालन। 2 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। सही आंसर क्या होगा, इसका 2 नंबर का सही आंसर होगा बी परिवार। क्या होगा, बी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। क्या क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। ए में है राजगिरी की सप्तपनी गुफा में, बी में है वैशाली के बालूकाराम विवाह में, सी में है पाटलिपुत्र का अशोकाराम विवाह में और डी में है कश्मीर का कुंडवन में। 3 नंबर का सही आंसर बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी का सही आंसर बताइए। 3 नंबर का इसका सही आंसर होगा सी पाटलिपुत्र का अशोकाराम विवाह। क्या होगा, सी पाटलिपुत्र का अशोकाराम विवाह। सी पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ लेखों में से किसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ लेखों में से किसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ए में है दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, बी में है प्रयाग स्तंभ लेख, कोस्ट में कौशाम्बी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और डी में है रामपुरवा स्तंभ लेख। 4 नंबर का सही आंसर बताइए। सभी के सही आंसर बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका होगा बी प्रयाग स्तंभ लेख कोस्ट कौशाम्बी। क्या होगा, प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई। क्या क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई। ए में लुई 14 के समय, बी में लुई 16 के समय, सी नेपोलियन के समय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 नंबर का सही आंसर बताइए। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको होगा बी लुई 16 के समय। क्या होगा, बी लुई 16 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशक काल के दौरान अमेरिका निम्न में से किसका उपनिवेश था। क्या क्वेश्चन है, उपनिवेशक काल के दौरान अमेरिका निम्न में से किसका उपनिवेश था। ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में इटली, डी में ब्रिटेन। इसका सही आंसर 6 नंबर का बताइए। सही आंसर 6 नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी ब्रिटेन। क्या होगा, डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। क्या क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
कब की गई? ए में है 24 जून 1944 को, बी में है 24 अक्टूबर 1945 को, सी में 30 अक्टूबर 1945 को, डी में 1 जनवरी 1946 को। 7 नंबर का सही आंसर बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 7 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी 24 अक्टूबर 1945। क्या होगा? बी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? क्या क्वेश्चन है? गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी में चंपारण बिहार में, सी में अमृतसर पंजाब में, डी में अहमदाबाद गुजरात में। 8 नंबर का सही आंसर बताइए। सभी को सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर 8 नंबर क्या होगा? 8 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी चंपारण बिहार में। क्या होगा? बी चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए में माद 3 मादिका माइनस 2 बहुलक, बी में मादिका बराबर 3 माद माइनस 2 बहुलक, सी में है बहुलक बराबर 3 मादिका माइनस 2 माद, और डी में है बहुलक बराबर 3 माद माइनस 2 मादिका। 9 नंबर का सही आंसर बताइए सभी के। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 9 नंबर का सही आंसर आपको होगा सी बहुलक बराबर 3 मादिका माइनस माद। क्या होगा? सी बहुलक बराबर 3 मादिका माइनस 2 माद। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? 10 नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच का मूल परास होता है। क्या क्वेश्चन है? पूर्ति की लोच का मूल परास होता है। ए में शून्य से ऋणात्मक, बी में ऋणात्मक से धनात्मक, सी में क्या होगा? शून्य से अनंत, डी में इकाई से अनंत। 10 नंबर का सही आंसर बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी के बताइए। 10 नंबर का सही आंसर आपको होगा डी इकाई से अनंत। क्या होगा? डी इकाई से अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुर्दा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? भारत में मुर्दा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी में उत्पादन मूल्य सूचकांक, सी में है थोक मूल्य सूचकांक, डी में उपरोक्त सभी। 11 नंबर का सही आंसर बताइए सभी के। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 11 नंबर का सही आंसर होगा सी थोक मूल्य सूचकांक। क्या होगा? सी थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ए में है आयकर, बी में कॉर्पोरेट कर, सी में कृषि आयकर, डी में है उत्पाद शुल्क। 12 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 12 नंबर का सही आंसर आपको होगा सी कृषि आयकर। क्या होगा? सी कृषि आयकर। सी कृषि आयकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। क्या क्वेश्चन है? ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। ए में है आयात निर्यात का आदान प्रदान करने वाला देश, बी में आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश, सी में विदेशी बैंकिंग व्यापार आदान प्रदान केंद्र, और डी में सीमा शुल्क एकत्रित करने का केंद्र। 13 नंबर का सही आंसर बताइए। 13 नंबर का सही को बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 13 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। क्या होगा? बी आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं।
14वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारत की कुल कितनी जनसंख्या पर कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्या क्वेश्चन है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारत की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए में 16.50%, बी में है 11.52%, सी में है 13.21%, डी में है 8.60%। 14 नंबर का सही आंसर बताइए सभी को। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 14 नंबर का सही आंसर आपका होगा डी 8.60%। क्या होगा? डी 8.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं? क्या क्वेश्चन है? बिहार में नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है? ए में जल स्रोतों का प्रदूषित होना, बी में कुपोषण का विस्तार, सी में क्या है? प्रदूषित जनित रोगों का विस्तार, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 का सही आंसर बताइए। 15 का सभी कोई 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 15 नंबर का सही आंसर आपको होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रदत्त विस्थापन के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? क्या क्वेश्चन है? प्रदत्त विस्थापन के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? ए में व्यवस्थापिका, बी में कार्यपालिका, सी में न्यायपालिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर का सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी कार्यपालिका। क्या होगा? बी कार्यपालिका। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना आवश्यक है? क्या क्वेश्चन है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना आवश्यक है? ए में विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान, बी में समानुपातिक न्याय, सी में समकक्षों के साथ समान व्यवहार, डी में अनुपातिक न्याय। 17 नंबर का सही आंसर बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर का सही आंसर आपको होगा ए विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। क्या होगा? ए विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता एवं नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा सर्वप्रथम किस क्रांति में उठाया गया था? क्या क्वेश्चन है? संप्रभुता और नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा सर्वप्रथम किस क्रांति में उठाया गया था? ए में फ्रांस की क्रांति, बी में अमेरिकी क्रांति, सी में औद्योगिक क्रांति और डी में रूस की क्रांति। 18 नंबर का सही आंसर बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 18 नंबर का सही आंसर होगा ए फ्रांस की क्रांति। क्या होगा? ए फ्रांस की क्रांति। ए फ्रांस की क्रांति। 19 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आदर्श में क्या अंतर्निहित है? क्या क्वेश्चन है? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में आदर्श में क्या अंतर्निहित है? ए में अधिकार और न्याय, बी में न्याय और समानता, सी में स्वतंत्रता और समानता, डी में स्वतंत्रता और न्याय। 19 नंबर का सही आंसर बताइए सभी को। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 19 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी न्याय और समानता। क्या होगा? बी न्याय और समानता। बी न्याय और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में है अवसर की समानता, सी में संवैधानिक उपायों का अधिकार, सी में काम का अधिकार, डी में धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार। 20 नंबर का सही आंसर बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको होगा डी धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार। क्या होगा? डी धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या क्वेश्चन है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए में 324 के द्वारा, बी में 312 के द्वारा, सी में 148 के द्वारा, डी में 124 के द्वारा।
21 नंबर का सही आंसर बताइए सभी कोई। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 21 नंबर का सही आंसर होगा ए 324 के द्वारा। क्या होगा? ए 324 के द्वारा। ए 324 के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र किस प्रकार समूह की पहचान सुनिश्चित करता है? क्या क्वेश्चन है? राष्ट्र किस प्रकार समूह की पहचान सुनिश्चित करता है? ए में आचरण के द्वारा, बी में शारीरिक विशेषता के द्वारा, सी में राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा, डी में विशेष संस्कृति के द्वारा। 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 22 नंबर का सही आंसर होगा सी राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा। क्या होगा? सी राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ए में नाइट्रेट, बी में फास्फेट, सी में टंगस्टन और डी में पोटास। 23 नंबर का सही आंसर बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 23 नंबर का सही आंसर होगा सी टंगस्टन। क्या होगा? सी टंगस्टन। सी टंगस्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत के हिस्सा डॉट से अधिक है? क्या क्वेश्चन है? वैश्विक कपास उत्पादन में भारत के हिस्सा डॉट से अधिक है। ए में है 1/3, बी में है 1/5, सी में आधा, डी में है 1/4। 24 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर का सही आंसर होगा ए 1/3। क्या होगा? ए 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बेथोलिथ से तात्पर्य। क्या क्वेश्चन है? बेथोलिथ से तात्पर्य है। ए में है ग्रेफाइट चट्टानों से, बी में बेसाल्ट चट्टानों से, सी में पिघला हुआ लावा, डी में सूखा हुआ लावा। 25 नंबर का सही आंसर बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। 25 नंबर का सही आंसर होगा ए ग्रेफाइट चट्टाने। क्या होगा? ए ग्रेफाइट चट्टाने। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? क्या क्वेश्चन है? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ए में पीली मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में काली मिट्टी, डी में बलुई मिट्टी। तो 26 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 26 नंबर का सही आंसर होगा डी बलुई मिट्टी। क्या होगा? डी बलुई मिट्टी। डी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर की देशांतरीय दूरी होगी। क्या क्वेश्चन है? 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ए में 15 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। 27 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है। 27 नंबर का सही आंसर होगा ए 15 डिग्री। क्या होगा? ए 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ए में हिंद महासागर, बी में अंटार्कटिक महासागर, सी में आर्कटिक महासागर, डी में प्रशांत महासागर। तो 28 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 28 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 28 नंबर सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन हम 5 सेकंड समय दे रहे हैं दोस्तों। 28 नंबर का सही आंसर होगा सी आर्कटिक महासागर। क्या होगा? सी आर्कटिक महासागर। क्या होगा? सी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मरुद्वीप संबंधित है। क्या क्वेश्चन है? मरुद्वीप संबंधित है। ए में ग्लेशियर से,
बी में रेगिस्तान से, सी में द्वीप से, डी में पर्वत से। तो 29 नंबर का सही, सभी को सही आंसर बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 29 नंबर का सही आंसर होगा बी रेगिस्तान से। क्या होगा? बी रेगिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है न्यायपालिका के मुख्य कार्य हैं। क्या क्वेश्चन है? न्यायपालिका के मुख्य कार्य हैं। ए में कानूनों का निर्माण करना, बी में कानूनों को लागू करना, सी में कानूनों की व्याख्या करना और डी में अच्छे कानूनों। क्या होगा? 30 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सही आंसर होगा सी कानूनों की व्याख्या करना। क्या होगा? सी कानूनों की व्याख्या करना। वीडियो को लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है सरकार का प्रमुख कार्य क्या है। क्या क्वेश्चन है? आज का सरकार का प्रमुख कार्य क्या है? ए में नीतियां बनाना, बी में नीति लागू करना, सी में जनता का भरण पोषण करना और डी में सरकार चलाना। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।